हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, 1 सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। सो अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है जो स्पेसिफिकली आप सबके लिए बनाई जा रही है, और इस रीडिंग के दौरान जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ओके एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है। चलिए, सो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है। सो आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए। इस रीडिंग को बहुत ओपन माइंडसेट के साथ कहीं ना कहीं देखना है आपने, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं। ये कार्ड्स अपने आप अपराइट हुए, लेट अस टेक देम, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वैंड, प्लीज डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ हैं। एस ऑफ कप है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है। 8 of Pentacles, Nine of Cups, ब्यूटिफुल, एस ऑफ पेंटिकल, और बॉटम में यहां पर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो यस, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर जो देखने को मिल रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, 9 ऑफ कप की एनर्जी काफी पॉजिटिव। सबसे पहले तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, 10 ऑफ वैंड है, ओके। ये पर्सन आपको वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। जो मैं यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही हूँ ना, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, जहां पर ये पर्सन बहुत हाईली इमोशनल दिख रहे हैं, आपको लेकर कुछ बड़ा फैसला ये लेना चाहते हैं। यू नो, यहाँ पर जो मैं इनकी एनर्जी देख रही हूँ ना, ये किसी चीज को लेकर क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, और तो कुछ डाउट्स रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही हूँ जहां पर ये आंसर्स सीख कर रहे हैं, आंसर्स ढूंढ रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ ना बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि 10 ऑफ वैंड की भी एनर्जी है। तो ये जब तक अब इन्हें आंसर्स नहीं मिल जाते हैं ना, जब तक इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल जाती है आपको लेकर, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर, तब तक शायद अब इन्हें वो स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक ये, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लाइक आपके और इनके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, वो उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या वो किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हैं या आप किसी के इन्फ्लुएंस में रहे हो, जिस वजह से ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम्स आई हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया कि आप दोनों को सेपरेट होना पड़ा। तो वो अब आपके पार्टनर ना बेसिकली उस रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, ये क्लैरिटी ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ओके। बहुत ज्यादा मतलब खुद ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आसपास अगर आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं तो वो उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से एडवाइस ले रहे हैं, बट बेसिकली ये कहीं ना कहीं क्लैरिटी सीख करते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं।
इस पर्सन को इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, और इन्हें वो इमोशनल स्टेबिलिटी, वो पीस ऑफ माइंड तभी मिल सकता है जब ये आप इनकी लाइफ में आओ। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी, अभी तक ये पर्सन आपको बर्डन मान रहे थे, ठीक है। ये पर्सन लिटरली ये सोच रहे थे कि आप इनकी लाइफ का बर्डन हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, और इवन तो आपकी बात मानना, ठीक है, आपकी बात मानना इनके लिए लाइक ऐसा हो रहा था जैसे ये नहीं मान पा रहे थे, ठीक है, आपकी कोई बात नहीं मान पा रहे थे, आपकी विशेस को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आपकी विशेस थी, एक्सपेक्टेशन थी इनसे, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन नाउ अब कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन में मैं इनकी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, आप देख रहे हो साथ ही साथ 9 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है। लेकिन अब ये पर्सन आपको जरूरी मानने लग गए हैं, ठीक है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जरूरी हो इनकी लाइफ में, आपकी बात मानना बहुत जरूरी है इनकी लाइफ में, ठीक है, आप ही तो सब कुछ हो इनका, सो उस तरीके की एनर्जी भी मैं यहाँ पर इनकी देख पा रही हूँ, जहां पर ये अब आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड ये आपके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, दैट इज बीन एनर्जी, जहां पर इन्हें अब आपसे दूरियां नहीं बनानी है, जहां पर इन्हें बस अब आपके साथ कनेक्ट होकर रहना है। तो 9 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 10 ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक है। एस ऑफ कप, पेज ऑफ स्वॉर्ड जैसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई हैं, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली देखो पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी यहाँ पर है, इस पर्सन का पूरा फोकस आपके ऊपर है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख पा रही हूँ, एस ऑफ कप के साथ सिंस ये एनर्जी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन हो सकता है अपने करियर के चक्कर में अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ये अपने लव्ड वन से भी दूर है, ऐसा भी एनर्जी मैं देख रही हूँ, अपने करियर की वजह से, अपने फाइनेंसेस या अपनी जॉब की वजह से, या अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं और किसी और स्टेट में या तो रह रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। पास्ट में कहीं ना कहीं पास्ट हो सकता है, या फिर इनके चाइल्डहुड हो सकता है, जहां पर इन्होंने बहुत कुछ सफर करा है, बहुत कुछ देखा है, और वो जो चाइल्डहुड के जो भी वो घाव है ना, वो अभी तक इनके भरे नहीं है, ठीक है, वो चीजें कहीं ना कहीं इनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी तक असर कर रही हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इनका चाइल्डहुड या फिर इनका पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है, ओके, और इनके सबकॉन्शियस माइंड में आज भी कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर एक नेगेटिविटी है, ओके, और वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आज भी आपको इनके बिहेवियर में देखने को मिलती है, ठीक है, जिस वजह से वो आप पर पूरे तरीके से या तो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, या फिर उनकी टोटली एनर्जी ऐसी है कि वो जो भी उनका नेचर बना है ना, वो इसी वजह से बना है क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही उस तरीके से हुई है, ठीक है। मे भी हो सकता है इनके जो फैमिली या फिर इनके जो पेरेंट्स रहे हैं वो काफी इगोइस्टिक थे, जिस वजह से ये खुद भी बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, ठीक है। सो इनके अंदर खुद बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, इन्हें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना अच्छे से नहीं आता है, ये अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके से आपके पार्टनर की अपब्रिंगिंग हुई है, जिस वजह से इनका नेचर ही इस तरीके का हो चुका है, जहां पर ये ऐसे इनके एक्शंस ही इस तरीके से रहते हैं जो आपको लिटरली हर्ट कर देते हैं। तो कुछ लोगों की सिचुएशन में मैं इस तरीके से एनर्जी देख पा रही हूँ, जहां पर कुछ पास्ट को लेकर कुछ वाउंड्स हैं इनकी लाइफ में, जो आज भी इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर को रूल करते हैं, ठीक है, इनके एक्शंस इनके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अब सेकेंडली यहाँ पर हो सकता है कि इनके पास्ट में कोई इनकी एक्स रही हो, कोई थर्ड पार्टी रही हो, जिन्होंने कहीं ना कहीं मे बी इनको बहुत हर्ट करा है, और वो हर्ट की जो फीलिंग है, वो जो पेन की फीलिंग है, उससे अभी तक ये पार्टनर आपके हील नहीं हो पाए हैं। वो भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो अभी तक आपके पार्टनर के एक्शंस और बिहेवियर को ना लाइक रूल करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी है कि कुछ तो ऐसी चीज है जो इनके पास्ट में से इनकी तरफ आ रही है और इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। 8 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, एंड 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि ओवर थिंकिंग की एनर्जी को शो कर रहा है, यानी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, सो हमें और क्लैरिटी मिलेगी। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो द हैंगमैन की एनर्जी सबसे पहले यहां पर निकल कर आई है। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ टेम्परेंस, ओके, ओके, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन इज डेफिनेटली इट।
फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 10 ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम में यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ, सबसे पहले अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, यहाँ पर है स्वॉर्ड की एनर्जी है, एयर पेंटिकल यानी यहाँ पर है, तो इसका मतलब जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर भी आए हैं। यहाँ पर डेथ की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशंस दिखा रही है, यानी कहीं ना कहीं बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। अब आपके हालात सुधरने वाले हैं, जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में चल रही है, अब हालात सुधरेंगे। हैंगमैन की एनर्जी है, स्टकनेस से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। यू नो व्हाट, यहाँ पर जो मैं एनर्जी आपके पार्टनर की देख पा रही हूं ना, आपके पार्टनर अब दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस बहुत ज्यादा रहे हैं, ठीक है। मे बी आप कभी उन्हें नहीं समझ पाए हो, उन्हें ऐसा महसूस होता है, और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि ये शख्स कभी आपको समझ नहीं पाया, ठीक है, आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपको हमेशा इग्नोर करा, ठीक है। एंड आपने काफी हार्ड टाइम कहीं ना कहीं इस शख्स के साथ फेस करा, बहुत बहुत हर्ट कहीं ना कहीं आप हुए हो, यू नो, इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था ये रिलेशनशिप, टॉक्सिक हो गया था ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा, ठीक है। आप जो कुछ भी उन्हें समझाना चाहते थे वो नहीं समझ पा रहे थे उस समय पर, जो वो आपको समझाना चाह रहे थे आप नहीं समझ पा रहे थे उन चीजों को। तो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर अब वो समय आ चुका है, जहां पर जो भी आप उनसे कंप्लेन कर रहे थे ना कि तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, या फिर तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मेरे प्यार को समझते नहीं हो, तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझते हो, तो आज कहीं ना कहीं वो समय आ चुका है जहां पर आपकी उन सारी कंप्लेन्स, क्यों थी वो सारी कंप्लेन्स, क्यों करते थे आप वो सारी बातें, वो सब कुछ आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो रूट कॉज की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, थॉटफुल हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आज मैं आपके पार्टनर की ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर वो समझ पा रहे हैं कि आप क्यों और कैसे और क्यों करते थे वो कंप्लेन्स, यू नो। सो वो एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन स्ट्रांगली स्टकनेस से बाहर निकलने वाले हैं, इन्हें रियलाइजेशन हो रही है अपनी ही गलतियों की, ठीक है, कि कहाँ इन्होंने गलतियां करी हैं, ठीक है, और ये अब आपकी तरफ स्टेप भी लेना चाहते हैं, यानी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। गॉट इट। सो यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख पा रही हूं कि अब आपको वो सब कुछ लाइक अपने रिलेशनशिप में मिलने वाला है, सिंस डेथ की एनर्जी यहाँ पर है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर है, टू ऑफ कप की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। सो आप जो कुछ भी इनसे मैं लाइक एक्सपेक्ट करते थे, आप जो कुछ भी चाहते थे ना इस पर्सन से, मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, वो सब कुछ अब आपको मिलने वाला है। अभी आपकी तरफ फोकस रखेंगे, आपकी तरफ अपना ध्यान देंगे, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, आपके प्यार की कदर करेंगे, आपको अप्रोच करना चाहेंगे, आपकी बात मानेंगे। सो वो एनर्जी मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की तरफ से देख रही हूँ, ठीक है, जहां पर अब वो आपको वो सब कुछ देना चाहेंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते आए हो। यू नो, इस शख्स के साथ आपने बहुत एडजस्ट करा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करा है, कहीं ना कहीं आपने बहुत पेशेंस दिखाया है इस रिलेशनशिप में। यू नो, कहीं ना कहीं मतलब दैट इज द रीजन जहां पर मे बी आप अपने फैमिली की वजह से, अपने प्यार की वजह से, अपने रिश्ते की वजह से आपने बहुत पेशेंस, बहुत सब्र करके रखा इस शख्स के जो भी एक्शंस रहे, बिहेवियर रहे, लेकिन आपने कोई गलत एक्शन नहीं लिया, ठीक है, आपने कोई गलत बिहेवियर नहीं रखा, आपने बहुत पेशेंस, बहुत सब्र रखा इस शख्स के साथ, ठीक है। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो मैरिड है, ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर से मैरिड हो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, आपको भला बुरा कह रहे थे, या आपको टाइम नहीं दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे आपको, आपके अगर आपके बच्चे हैं तो उनको अगर टाइम नहीं दे रहे थे, तो ये आपने बहुत पेशेंस रखा इस शख्स के साथ, ठीक है, इनके सारे एक्शंस और बिहेवियर को आपने इग्नोर करा, यू नो। और आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं कि आप उनके डिस्टाइन्ड पार्टनर हो, आपने कितना सब्र रखा है उनके लिए, ठीक है, आपने कितना कुछ करा है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, आपने कितना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, आपने कितने सैक्रिफाइसेस करे हैं,
आपने कितने एडजस्ट करा है इस रिलेशनशिप में, तो डेफिनेटली वो चीज आपके पार्टनर देख पा रहे हैं अब। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख पा रहे हैं, वो अब देख पा रहे हैं। आपने जो कुछ भी उनके लिए और इस रिश्ते के लिए करा है ना, वो सब कुछ उनके सामने आ रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर लिटरली जो अभी तक बंद किताब थी ना, ठीक है, आप जो एक बंद किताब की तरह थे, ठीक है, आपको समझ नहीं पा रहे थे, तो अब लिटरली वो किताब खुल रही है और उनके सामने हर चीज क्लियर हो रही है, क्लैरिटी सीख कर पा रहे हैं, क्लैरिटी ले पा रहे हैं वो लाइफ में अपनी, which is very beautiful, you know. So let us check more. So please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है आज सुबह। तो यहाँ पर एनर्जी है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल 2 बार यहाँ पर निकल कर आया है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, 8 of cups, temperance, beautiful, beautiful energies, king of wands, 9 of wands और बॉटम में यहाँ पर है 7 of pentacles। ठीक है, सो यहां पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूं ना इज लाइक 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ, ओके, यू नो व्हाट, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर जो मैं एनर्जी लिटरली फील कर पा रही हूँ ना कि अब डिवाइन पावर आपको सपोर्ट कर रही है और सब कुछ सही होने वाला है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो कुछ भी अब मेसअप हो गया था आपकी लाइफ में, जो कुछ भी खराब हो गया था आपकी लाइफ में, उथल पुथल मच गई थी, अप्स एंड डाउन आ गए थे आपके रिलेशनशिप में, तो अब वो कहीं ना कहीं खत्म होंगे। एक टफ साइकिल एंड होते हुए यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, एक टफ साइकिल कहीं ना कहीं यहाँ पर अब खत्म होगी। अगर आपके पार्टनर अभी तक किसी के भी इन्फ्लुएंस में थे ना, यहाँ पर आप देखो 10 ऑफ पेंटिकल है तो नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी है। अगर अभी तक आपके पार्टनर किसी के भी इन्फ्लुएंस में थे, कोई थर्ड पार्टी थी, कोई फैमिली थी, कोई फैमिली मेंबर था, कोई उनका फ्रेंड था, तो नाउ आई कैन सी कि वो सबके इन्फ्लुएंस से बाहर निकलेंगे। ठीक है, बाहर निकलकर वो आपको अप्रोच करना चाहेंगे। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि आपको अप्रोच करें, तो यस ऑफ कोर्स ये आपकी तरफ स्टेप लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ये स्ट्रांगली आपको चेस कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं एंड देख पा रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। सो यस ऑफ कोर्स आप, मैं इनकी तरफ से एक स्टेप आगे आता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, ये अपनी गलतियों को रियलाइज कर कर कहीं ना कहीं चेंज होकर, सुधर कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ताकि फिर से वो टॉक्सिसिटी जो थी ना आपके रिलेशनशिप में, वो फिर से कंटिन्यू ना हो। ठीक है, तो ये काफी चीजों को लेट गो करेंगे, ये काफी चीजों को कट ऑफ कर कर छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे। दैट व्हाट आई सी। ये अगर आपसे दूर गए थे तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही हैवी हार्ट से दूर गए थे। ठीक है, अब ये आपके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, आपके अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ चुका है कि आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हो और आपके बिना अब इनका गुजारा संभव है ही नहीं। ठीक है, सो यहाँ पर पर्टिकुलरली एनर्जी है 8 ऑफ कप्स की, जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बिना एम्प्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। ओके, वो अब आपको कुछ समझाना चाहते हैं, आपकी बातें समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, ये अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स इनके सामने एक्सप्रेस करो। यहाँ पर एनर्जी है टेम्परेंस विद किंग ऑफ वैंड। जो भी इनका ईगो था, इनका प्राइड था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वो अपने उस ईगो, अपने प्राइड को भी कहीं ना कहीं लेट गो करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस में देख पा रही हूँ कि आपको इन्हें चेज नहीं करना है। अगर अभी तक आप इन्हें चेज कर रहे हो तो आपको इन्हें चेज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर एनर्जी देख पा रही हूँ कि अभी तक, यानी पास्ट में जब से आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ था, तब से लेकर अब तक आपने जो एक खुशी के पल है ना वो बहुत कम जिए हैं, लेकिन एक दुख के पल आपने बहुत ज्यादा देखे हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन्स इस रिलेशनशिप में आपने बहुत ज्यादा देखे, इजंट इट। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन है जहां पर अब बाजी पलटेगी और अब हैप्पी मोमेंट्स ज्यादा आप देखोगे।
लेकिन उसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन ना करो, आप इस पर्सन को खुद चेज नहीं करो, इस पर्सन को खुद आपको चेज करने दो। आपको ऐसे रहना है कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके होने ना होने से। जितना आप अपने आप को इस शख्स के सामने इंडिपेंडेंट दिखाओगे, जितना आप अपने आप को इस शख्स के सामने लाइक मिस्ट्री बनाकर रखोगे ना, उतना ज्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको चेज करना चाहेंगे, उतना ज्यादा ये पर्सन आपको लेकर थॉटफुल होंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भी, आपके लिए भी ये गाइडेंस आ रही है कि अब आपको इन्हें चेज नहीं करना है, खुद चेज नहीं करना है। ओके, चलिए लेट अस चेक समथिंग मोर, और भी देखते हैं। 1 सेकेंड। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। समथिंग टू से, मैंने जैसे कि कहा सेम एनर्जी है, उन्हें लग रहा है कि अब शायद वो सही समय आ चुका है जब उन्हें आपको कुछ कहना है, आपकी बातें सुननी है, अपनी फीलिंग्स आपके सामने बयां करनी है। ये पर्सन रेडी है आपके साथ एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। ये ना इस रिलेशनशिप में स्मूथनेस लेकर आना चाहते हैं। ये आपके बिना बहुत अकेला, लॉस्ट सा महसूस कर रहे हैं। पूरा टाइम लॉस्ट महसूस करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका पूरा फोकस, ये कोई भी काम करे पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है, पूरा ध्यान इस शख्स का आपकी तरफ रहता है। ओके, सो दिस पर्सन इज टोटली लॉस्ट इन यू, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, एनीथिंग, ठीक है। सो ये आपके बिना ना रह नहीं पा रहे हैं लिटरली, और आपको खोना नहीं चाहते। ट्विन फ्लेम, ये आपको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हैं, आपको अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते हैं, और आपसे अब दूरी ये नहीं बर्दाश्त करना चाहते, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपके प्यार को खोना नहीं चाहते हैं। ये भी हर्ट हुए हैं, ठीक है, डैमेज कहीं ना कहीं इनको भी हुआ है आपके दूर जाने से, एंड बट ये अब आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना फेवरेट मानते हैं ये पर्सन। आप वो शख्स रहे हो इनकी लाइफ में जिनके साथ ये अपनी अच्छी बुरी हर खबर शेयर करते थे, एवरीथिंग, ठीक है। आपको इनके शायद हर सीक्रेट्स भी पता है, आपको इनकी हर चीज पता है, इनको क्या पसंद है, इनको क्या नहीं पसंद है, यू नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, सो यू आर फेवरेट टू दिस पर्सन, आप इनके फेवरेट हो। इन्हें कब अच्छा लगता है, कब नहीं लगता है, कब इनका मूड खराब होता है, किन बातों से इनका मूड खराब होता है, एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में अभी आई कि क्या ये चीज आपको अपने बारे में पता है? एक बार अपने बारे में जरूर सोचना, क्योंकि अपने बारे में सोचना ही सेल्फ लव होता है, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं उस सेल्फ लव पर फोकस करने की जरूरत है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या किस चीज से आपका मूड खराब होता है, किस चीज से आपका मूड अच्छा होता है, आप क्या फील करते हो, ठीक है, इस शख्स के लिए, इस शख्स के होने से आप क्या फील करते हो, इस शख्स के ना होने से आप क्या फील करते हो। तो खुद को लेकर भी अवेयरनेस लेकर आओ, है ना, खुद को लेकर भी सेल्फ लव लेकर आना, अपने बारे में सोचना ही तो सेल्फ लव है, और क्या, अपने आप से प्यार करना। ये रिश्ता हील हो रहा है, इस रिश्ते में हालात अब सुधरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर में मैं स्ट्रेंथ देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको अप्रोच करे। फ्यूचर की एनर्जी यहाँ पर है, ये पर्सन आपके साथ सपने देखते हुए नजर आ रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ ग्रो ओल्ड होना चाहते हैं, पास्ट को भुलाकर, ठीक है। पास्ट में जो भी ये ब्रोकन फील हुआ, इन्होंने हर्ट ब्रोक फील करा है पास्ट में, वो सब कुछ भुलाकर, ठीक है, कोई ग्रजेस पास्ट के ये नहीं रखना चाहते, और ना ही आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोई पास्ट को लेकर ग्रजेस रखो। ये बस चीजें आपसे क्लियर करना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग यहाँ पर होते हुए मैं देख रही हूं आप दोनों के बीच में। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर की तरफ से? तो ये आपको कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जेन्युइन लव करता हूँ। यानी अभी तक अगर आपके पार्टनर प्लेयर की एनर्जी में रहे हैं, तो अब मैं उनके अंदर देख रही हूँ जहां पर वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये रोते हैं आपके लिए, पर किसी को दिखाते नहीं अपने आंसू, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर अपने आंसू दिखाएंगे तो ये वीक लगेंगे। ये जब से आपसे मिले हैं ये कंप्लीटली बदल गए हैं, चेंज्ड पर्सन, ठीक है। ये जब आपको देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखते रह जाते हैं, इनके होश उड़ जाते हैं आपको देखते हुए। ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं अपने पास, एंड ये अपने आंसू अपने स्माइल में छुपा रहे हैं। प्यार एक तरफा नहीं हो सकता है, इस चीज को भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मानते हैं,
और ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आपकी आवाज ही कहीं ना कहीं इनको हील करती है, पीस ऑफ माइंड देती है, रिलैक्स महसूस करवाती है, कंफर्ट महसूस करवाती है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए एक तरस में यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो दैट इज व्हाट टुडेज एनर्जी। ये आज की एनर्जीज हैं। कैसी लगी, कितनी परसेंट ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, मुझे जरूर कमेंट्स में बताएं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। डू टेक केयर। इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें। आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें कमेंट्स में। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।